पीकाबू छोटे बच्चों के साथ खेला जाता है। पहले बच्चे छिपते हैं और अचानक पीकाबू कहते हुए सामने आते हैं। ये खेल बच्चों की ध्यान केंद्रित करने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता को बढ़ाता है। इससे बच्चे छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र रखना और तेज़ी से निर्णय लेना सीखते हैं। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मानव पर्व है। ये गंगा, यमुना, गोदावरी और शिप्रा नदियों के किनारे आयोजित होता है। मेले का आयोजन हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में होता है और ये 12 वर्ष में एक बार लगता है। इतने बड़े आयोजन से समझ आता है कि समूह में व्यवस्थित होना और नियमों का पालन करना क्यों जरूरी है। सड़क पर गति अवरोधक, स्कूल क्षेत्र में चेतावनी, पार्किंग निषेध, निर्माण कार्य, हॉर्न निषेध और यू टर्न निषेध जैसे संकेत देखे जा सकते हैं। ये संकेत बच्चों को सुरक्षा और जिम्मेदारी का महत्व समझाते हैं। कश्मीरी व्यंजन हाक चावल के साथ खाया जाता है। ये पत्तेदार सब्जी बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। ऐसे स्थानीय भोजन से बच्चों को संस्कृति और भोजन की विविधता का ज्ञान मिलता है। हिमालय पर्वतमाला भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इससे भूगोल, ऊंचाई और प्राकृतिक संरचना की समझ विकसित होती है। झारखंड में वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला सरहुल पर्व पारंपरिक पोशाक में जुलूस निकालने, साल के पेड़ और फूल व अंकुरित अनाज चढ़ाने, ढोल नगाड़े बजाने की परंपरा से भरा होता है। ये बच्चों को परंपरा और प्रकृति के बीच संबंध समझने में मदद करता है। पेड़ में लकड़ी का बड़ा तना होता है और सैकड़ों शाखाएं होती हैं। शाखाओं पर फल लगते हैं और जड़ें धरती में गहराई तक जाती हैं। उदाहरण के लिए आम, नारियल, खेजड़ी, कटहल, बरगद, अमलताश, पीपल और चिनार। इससे बच्चों को हर जीव और पेड़ का पर्यावरण में महत्व समझ आता है। लघु और मध्यम आकार के पौधों के तने छोटे होते हैं और उनकी शाखाएं जमीन के पास होती हैं, जैसे गुड़हल, गुलाब, तुलसी और मीठा नीम। हम जो दालें खाते हैं उनके बीज इसी तरह के पौधों से आते हैं। उदाहरण अरहर, मटर, मूंग और उड़द। इससे बच्चों को बीज से पौधा और जीवन चक्र का ज्ञान मिलता है। घास जैसी पौधियां मुलायम तने वाली होती हैं। उनके पत्ते पतले और चपटे होते हैं, जैसे पुदीना, धनिया और सरसों। चावल, गेहूं, बाजरा, रागी जैसे अनाज भी घास की श्रेणी में आते हैं। गन्ना और बांस इसी प्रकार की घास है। बांस 1 वर्ष से अधिक समय तक कठोर नहीं होती। ये समझाता है कि अलग-अलग पौधों की जीवन शैली और उनके उपयोग में अंतर होता है। लताएं पतली और लचीली होती हैं, अन्य पौधों का सहारा लेकर चढ़ती हैं, जैसे मनी प्लांट, चमेली और लौकी। बेलें धरती पर फैलती हैं, उदाहरण के लिए तरबूज और कद्दू। इससे बच्चों को पौधों के अलग-अलग प्रकार और उनकी जीवन शैली का ज्ञान मिलता है। हम मिट्टी की सतह की सबसे ऊपरी परत से शुरू करते हैं। ये चट्टानों के बहुत धीरे धीरे टूटने से बनती है। इसमें पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां, जड़ें और तने पाए जाते हैं। इसके अलावा मृत जानवरों और कीटों के अवशेष भी इसमें शामिल होते हैं। ये बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों और उनकी संरचना के बारे में समझाने में मदद करता है। पढ़ाते समय विद्यार्थियों से ये प्रश्न किया जा सकता है कि मिट्टी में कौन-कौन से जीव रहते हैं। पशु, पक्षी और कीट अपने भोजन, आवास और आराम के लिए पेड़ पौधों के अलग-अलग भागों का उपयोग करते हैं। ऊंट और बकरियां पौधों के पत्ते खाती हैं। उल्लू और कुछ अन्य पक्षी अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए पेड़ों के कोटरों का उपयोग करते हैं। गिलहरियां और कौवे पेड़ पौधों की टहनियों से अपने घर बनाते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण वहीं करते हैं। ये विद्यार्थियों में ऑब्जर्वेशन स्किल और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप विकसित करता है। उन्हें ये समझाया जा सकता है कि हर जीव का पर्यावरण में क्या योगदान है। बंदर पेड़ पौधों के फलों को खाना पसंद करते हैं। सनबर्ड और तितलियां फूलों का रस चूसती हैं। दर्जन पेड़ों के पत्तों को सिलकर अपने घोंसले बनाती हैं। चमगादड़ और तेंदुए पेड़ों की शाखाओं पर आराम करते हैं और वहीं अपना आवास बनाते हैं। इल्ली भोजन के लिए पत्तियां चबाती हैं। ये बताता है कि प्राकृतिक सामंजस्य कैसे काम करता है और फूड चेन्स और हैबिटेट कॉन्सेप्ट्स को जोड़ता है। हजारों पेड़ ऐसे होते हैं जो अनजाने में गिलहरियों द्वारा लगाए जाते हैं।
गिलहरियां बीज और मेवे जमीन में दबाकर रखती हैं और बाद में भूल जाती हैं। इस तरह नए पौधे उगते हैं और प्रकृति में संतुलन बनता है। शीतकाल में तमिलनाडु के वलपराई नामक छोटे नगर में बच्चे और शिक्षक ग्रे वॉगटेल पक्षियों के आगमन का रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं। जैसे ही पहली ग्रे वॉगटेल आती है, बच्चे और शिक्षक बड़े पोस्टर लगाकर उनका स्वागत करते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। छप्पन भोग एक विशेष प्रकार का भोजन है। ये त्योहारों और शुभ अवसरों पर परिवार और अतिथियों के स्वागत के लिए बनाया जाता है। इसमें 56 प्रकार के व्यंजन और भोजन के 6 रस मीठा, तीखा, कसैला, खट्टा, नमकीन और कड़वा शामिल होते हैं। दांतों को ब्रश करने का आधुनिक तरीका पुराने भारतीय तरीकों से विकसित हुआ है। नीम, बबूल और करंज की टहनियों को दातून के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। प्रकृति में प्राकृतिक और कृत्रिम वस्तुएं होती हैं। पेड़, आम और चिड़िया जैसे तत्व प्राकृतिक वस्तुएं हैं। कुछ प्राकृतिक वस्तुओं में जीवन होता है, जैसे पेड़ पौधे और पशु पक्षी। कुछ प्राकृतिक वस्तुओं में जीवन नहीं होता, जैसे चट्टानें, पानी और हवा। मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुएं कृत्रिम होती हैं, जैसे कपड़े, जूते और मेज। पानी का कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये बहता है। हवा भी बहती है, लेकिन उसका व्यवहार अलग होता है। पानी गिलास में रहता है क्योंकि ये तरल है। हवा गिलास में नहीं रहती क्योंकि ये गैस है। इस तरह पदार्थों को 3 प्रकार में बांटा जाता है: ठोस, द्रव और गैस। कुछ गर्म क्षेत्रों में मिट्टी से बने घर भी होते हैं। ये पारंपरिक तरीके से बने होते हैं और भीतर से ठंडे रहते हैं। इनमें घास और लकड़ी जैसी प्राकृतिक सामग्री का उपयोग होता है। दीवारों और फर्श को चिकना बनाने के लिए लोग सीमेंट की बजाय गोबर का लेप करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के सुंदर गांव सिल्लक में साफ सुथरी सड़कें हैं। कोनों और खाली जगहों पर कोई कूड़ा नहीं है। आसपास पेड़ लगे हैं। इसे कचरा मुक्त गांव का पुरस्कार मिला है। छोटा नरेना गांव देश का पहला कचरा मुक्त गांव था। देश के अन्य शहर और कस्बे जैसे मैसूर और इंदौर भी स्वच्छता के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस 30 जनवरी को हमें अपने और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लेना चाहिए। कचरा फैलाना नहीं है, बल्कि उसका उचित प्रबंधन और निस्तारण करना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए, अधिक से बचें, बर्बाद ना करें।